कक्षा 9वीं की गणित विषय, और गणित विषय में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? ज्यामिति, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ज्योमेट्री पढ़ने के सीरीज में, ज्योमेट्री पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। और उसी कंसेप्ट पे आधारित आपको आपका होमवर्क दिया गया है, जो कि आपने बनाकर आया है। तो एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। और सबको पता है, और सबको पता है कि जो बच्चे एन टाइप करते हैं उनका नाम जो है नोट डाउन कर लिया जाता है, और उनकी क्या होगी? आपके शिक्षक से कंप्लेन होगी, या जिस दिन मैं आपके स्कूल में आऊंगा उस दिन आपकी पिटाई होगी, ठीक है। तो देखिए, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चे जो हैं होमवर्क बना लिए हैं, ठीक है। जो कोई नहीं, 11.2 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, 11.2 हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 10.2। अगर आपको जिस क्वेश्चन में डाउट होगा, आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, या आपको वाई टाइप करना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है या वाई टाइप करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्रश्नवाली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको डाउट होगा तो या क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, या आपको क्या लिखना है? वाई टाइप करना है। अगर आपको डाउट नहीं होगा तो कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है। चलिए इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लेते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, ठीक है। पढ़ लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, हम लोग पढ़ लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण पढ़ लेते हैं। देखिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। अनिल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर आप अगली बार अगर आपका माइक ऑन होगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करने से क्या होता है? पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलिए, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। शीर्षाभिमुख कोण बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। जब दो रेखा, जैसे मान लो एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को ऐसे काटती है, तो इनसे बने कोण, कैसे कोण? आमने सामने वाले। जो आमने सामने वाले होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोण 1 हो गया, ये कोण आपका 2 हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए ये हो गया कोण 3 और ये हो गया आपका कोण 4। तो इस प्रकार से कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 1 बराबर होगा, सही बच्चे बताएंगे कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 1 किसके बराबर होगा? चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे, कोण 1 किसके बराबर होगा? सारे बच्चे बताएंगे कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 2 के, क्योंकि इसके सामने कौन सा कोण है? इसके सामने कोण 2 है, यानी कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बने आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी पे आधारित ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको दो रेखा दी हुई है। एक रेखा दिया हुआ है आपको, ये वाली रेखा है। एक रेखा आपको ये दिया हुआ है, और दूसरा रेखा कौन सा दिया हुआ है? दूसरा रेखा आपको ये दिया हुआ है। दूसरा रेखा कौन सा दिया है? ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इनसे बनने वाले आमने सामने कोण, इससे कौन से कोण है? ये 5 है। तो 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 5 का किसके मान के बराबर होगा? 6 के मान के बराबर होगा, यानी कोण 5 किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 6 के मान कितना दिया है? कोण 6 के मान तो दिया है 83 डिग्री, यानी कोण 6 के मान कितना डिग्री हो जाएगा? 83 डिग्री। इसका मतलब कोण 5 का भी मान कितना हो गया? 83 डिग्री। अगर ये सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये 83 डिग्री कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 3। अगर प्रश्न नंबर 3 में आपको डाउट है तो चैट बॉक्स में, अच्छा ठीक है, सभी बच्चों को डाउट है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रश्न नंबर 3 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें क्या बोला, देखिए, कोण 1 के मान कितने दिया है? कोण 1 के मान दिया 48 डिग्री। चलिए मैं लिख देता हूँ, कोण 1 का मान हो गया 48 डिग्री। उसी प्रकार से कोण 2 का मान कितना दिया? कोण 2 का मान दिया 88 डिग्री।
तो आपको और सारे जितने कोण हैं सबका मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके सारे का मान ज्ञात करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 1 किसके बराबर होगा। सभी बच्चे बताएंगे कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 1 किस कोण के बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। तो जैसा कि कोण 1 का मान 48 डिग्री है, तो कोण 4 का भी मान कितना हो जाएगा, 48 डिग्री। कोण 4 का भी मान कितना हो जाएगा, यानी कोण 4 का भी मान कितना हो गया, 48 डिग्री। उसी प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 2 किसके बराबर होगा। तो देखिए कोण 2 के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण 2 के सामने वाला है कोण 5। कोण 2 के सामने वाला कौन सा कोण है, कोण 5। और कोण 2 का मान कितना है, कोण 2 का मान है 88 डिग्री। तो इस प्रकार कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। यानी कोण 5 का भी मान कितना हो जाएगा, 88 डिग्री। अब रही बात की कोण 3 और कोण 6 कैसे निकालेंगे। कोई बच्चा बता सकता है कि कोण 3 और कोण 6 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, कोण 3 और कोण 6 का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। कोई बच्चा बताएगा कोण 3 का मान कितना होगा, कोई बच्चा बता सकता है कोण 3 का मान कितना होगा। चलिए मैं बताता हूँ, 44 डिग्री। बहुत बच्चे समझ भी गए कैसे 44 डिग्री, मैं बताता हूँ। चलिए ध्यान देंगे सभी बच्चे, ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो देखिए जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मुझे पता है, जैसा कि मुझे पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ पे एक सीधी रेखा कौन सी है, यहाँ पे सीधी रेखा, ये आपकी एक सीधी रेखा, ये आपकी क्या है, एक सीधी रेखा है। इस पे कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। जो कि मान लेते हैं टोटल कितना मिलकर बनेगा, टोटल मिलकर 180 डिग्री बनेगा, जिसपे एक कोण 48 डिग्री है, दूसरा कोण 88 डिग्री है। तो आपको बीच वाला कोण निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक पेज ले लेता हूँ और इस पेज में मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ठीक है, देखिए एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया कि कैसे हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए तो एक कोण क्या है, एक कोण आपका है 48 डिग्री, एक कोण क्या है आपका 48 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है, दूसरा कोण दिया है आपको 88 डिग्री। और बीच वाला कोण कितना है, बीच वाला कोण का आपका मान निकालना है, जो कि कोण 3 दिया है। और हमको पता है कि टोटल का मान कितना होता है, टोटल का मान होता है 180 डिग्री। यानी अगर हम सारे इस कोण को, इस कोण को, इस कोण को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आना चाहिए, 180 के बराबर आना चाहिए। चलिए जोड़ते हैं हम लोग, 48 डिग्री प्लस कोण 3 प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्योंकि हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 3 का कौन सा ऐसा मान रखेंगे, कोण 3 का कौन सा ऐसा मान रखेंगे ताकि उसका मान रखने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाए। तो कैसे देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। ये हो गया 48 डिग्री, ये हो गया 88 डिग्री। इसका मतलब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 136 डिग्री प्लस कोण 3 का मान कितना आ गया, 180 डिग्री। इसका मतलब अगर कोण 3 का मान कौन सा ऐसा मान रखिएगा कि 180 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना रखेंगे, 44 डिग्री। देखते हैं कैसे आएगा। तो 180 में से क्या कीजिए, 136 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 44 डिग्री। यानी 3 का मान कितना आ गया, 3 का मान आ गया 44 डिग्री। ये सारे बच्चों को याद रहेगा, इस सारे बच्चों को याद रहेगा ना। एक सीधी लाइन पे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये बात सभी बच्चों को याद रहेगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये कितना डिग्री कोण है, ये आपका 44 डिग्री का कोण है। इसका मतलब इसके सामने वाला कौन सा कोण है, इसका मतलब इसका सामने वाला कोण 6 है। यानी कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 6 के। और कोण 3 का मान कितना है, 44 डिग्री। तो कोण 6 का भी मान कितना होगा, 44 डिग्री। आप लोग एक बार अगर वाई टाइप करते हैं उससे मुझे समझ में आ जाती है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। सही बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सही बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आ गया ना सही बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रश्नवाली 11.1। क्या डिस्कस करते हैं, प्रश्नवाली 11.1। आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन नंबर बोलना या वाई टाइप करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब क्वेश्चन बन गया इसमें।
क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बता दूंगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए एक एक कर, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन 6 बताते हैं। ठीक है, चलिए इसको बताने से पहले सभी बच्चे एक बार तिर्यक रेखा का रिवीजन कर लेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है। ठीक है, देखिए तिर्यक रेखा बहुत ही सरल है। देखिए मान लेते हैं कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, इन दोनों रेखाओं को कोई तीसरा रेखा मान लेते हैं, ये पी है, ये एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे इन तीनों रेखाओं में तिर्यक रेखा कौन सी है, इन तीनों रेखाओं में तिर्यक रेखा कौन सी है, पी है। बहुत बढ़िया, पी है। क्यों है? क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको तिर्यक रेखा में कि जब कोई रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो क्या कहलाता है, तिर्यक रेखा कहलाता है। तो यहाँ पे क्या देखना है, देखिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, मतलब कि कम से कम दो बिंदु देखना है, कम से कम दो बिंदु देखना है जहां पे वो रेखा जो है प्रतिच्छेद करे। तो एक बिंदु इसका ये हो गया, दूसरा बिंदु इसका ये हो गया, मतलब कम से कम दो बिंदु होना चाहिए। एक बिंदु होगा तो वो तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगा, कम से कम दो बिंदु होना चाहिए। यानी यहाँ पी रेखा के लिए कौन कौन से बिंदु है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यानी ये क्या है, ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। इस प्रकार सभी बच्चे बताएंगे क्या एम तिर्यक रेखा है, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। अगर एम तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। नहीं है क्योंकि ये देखिए एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं है। इसी प्रकार से एन भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अपना होमवर्क की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अपना होमवर्क की तरफ। तो सबसे पहले आपको होमवर्क देखना है क्वेश्चन नंबर 3। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है, कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको तीन बिंदुएं दिया है, तीन रेखाएं दिया है। पहला रेखा दिया ए, दूसरा रेखा दिया आपको के, और तीसरा रेखा दिया आपको के जे। तो सभी के सभी बच्चे बताएंगे जो ए रेखा है ये तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 में भी डाउट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, और ए जो है तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। नहीं है, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं है? क्योंकि देख सकते हैं ये जो ए रेखा है ये एक ही बिंदु पे, देखिए एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। हमको क्या याद रखना है, हमको याद रखना है कि कम से कम दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करना चाहिए, कम से कम दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करना चाहिए। लेकिन ये तो एक ही बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब जो है ए जो है आपका तिर्यक रेखा नहीं है। इसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे के तिर्यक रेखा है या नहीं है, के तिर्यक रेखा है या नहीं है, नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जे तिर्यक रेखा है या नहीं है, जे तिर्यक रेखा है या नहीं है, नहीं है क्योंकि ये भी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब जो है यहाँ पे तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा नहीं है, यहाँ पे तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से एक बच्चा पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 सबसे सरल प्रश्न है, सबसे सरल प्रश्न है। सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि एक एल रेखा जो है तिर्यक रेखा है, एल रेखा जो है तिर्यक रेखा है, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। है, बहुत बढ़िया। क्यों है? क्योंकि देख सकते हैं क्या है, ये दो बिंदु पे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, दो बिंदु प्रतिच्छेद करे, इसका मतलब एल जो है आपका तिर्यक रेखा है। इसी प्रकार से बच्चे बताएंगे एम तिर्यक रेखा है या नहीं, अगर है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं है तो एन टाइप करेंगे। है, क्यों? क्योंकि ये भी देखिए ये भी दो बिंदु पे, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, ये भी दो बिंदु प्रतिशत करें, यानी इसका मतलब ये भी जो है तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार से बच्चे बताएंगे एन तिर्यक रेखा है या नहीं, एन तिर्यक रेखा है या नहीं, है। क्योंकि देखिए ये भी दो बिंदु प्रतिशत कर, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, ये भी दो बिंदु प्रतिशत कर, यानी एन भी क्या हो गया आपका तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे पी तिर्यक रेखा है या नहीं, पी तिर्यक रेखा है या नहीं, यह भी तिर्यक रेखा है क्योंकि ये भी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ये भी तिर्यक रेखा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था इसमें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे कि कौन कौन सी रेखा जो है, कौन कौन सी रेखा जो है इसमें तिर्यक रेखा है, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, इसमें 2m बार बार दे दिया है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, एक क्यू बना देते हैं, एक रेखा को हम लोग क्यू बना देते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताइए कि एन रेखा जो है तिर्यक रेखा है या नहीं है। अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। है, क्यों है, क्योंकि देखिए ये एक रेखा यहाँ, एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है और एक बिंदु यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब दो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब एन जो है ये भी आपकी तिर्यक रेखा है, ये भी आपकी तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे क्यू तिर्यक रेखा है या नहीं। अगर क्यू तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्यू तिर्यक रेखा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलिए, हमको पता था कि आप इसमें गलती करेंगे, आप यहाँ पे गलती करेंगे, जो कि आपने गलती कर दिया, ठीक है। चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैंने जब आपको रेखा पढ़ाया था, मैंने जब आपको रेखा पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि रेखा को दोनों तरफ हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ हम लोग अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रेखा है अगर इसको हम लोग अनंत तक बढ़ाएंगे और इस रेखा को हम लोग अनंत तक बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं एक जगह जरूर कट करेगा, कहीं ना कहीं एक जगह जरूर कट करेगा, जो कि मान लीजिए यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्यू रेखा है इसके पास भी दो प्रतिच्छेदी बिंदु, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इसका मतलब क्यू भी क्या है आपका, क्यू भी आपका तिर्यक रेखा है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्या एम तिर्यक रेखा है, क्या एम तिर्यक रेखा है, क्या एम तिर्यक रेखा है, क्या एम तिर्यक रेखा है। सभी बच्चे बताएंगे क्या एम तिर्यक रेखा है। क्या एम तिर्यक रेखा है। एम भी तिर्यक रेखा आपकी है, एम भी तिर्यक रेखा आपकी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों तिर्यक रेखा है, क्योंकि अगर इसमें भी अगर हम लोग इसको भी आगे बढ़ाते हैं, इसमें भी अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और इसमें भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं, अगर इसमें भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये भी आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा, ये भी जाके आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है, ये भी आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे पता चला हमको आगे जाके प्रतिच्छेद करेगा, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा है ये आगे जाएगा। कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, अपना माइक ऑफ रखें। और ये भी रेखा जो है आगे जाएगा, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो है एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी दो बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, यानी एम रेखा भी दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब ये है, हाँ ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भी जो है आपकी तिर्यक रेखा है। उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे क्या एल तिर्यक रेखा है। अगर एल तिर्यक रेखा है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एल तिर्यक रेखा है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, एल भी आपकी तिर्यक रेखा है, एल भी आपकी तिर्यक रेखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो अगर यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सचिन नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन है, अगर आप एक ही बार वाई लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा, अगर एक बार ही आप वाई लिखते हैं तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए तो देखिए अब अगला जो कंसेप्ट है, जो अगला आपका कंसेप्ट है 11.2। 11.2 हम लोग कब डिस्कस करेंगे, जब हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर लेंगे। जैसे मैंने पिछले क्लास में जो चीजें आपको पढ़ाई है उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग 11.2 को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग 11.2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो सभी बच्चे एक बार फिर से चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया। सभी बच्चे चैट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था संगत को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ ठीक है, चलिए तो मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसका क्या पढ़ाया था, इसको, इसका मैंने आपको गुण पढ़ाया था, इसका मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था,
प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से उसको रिपीट कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे अगले क्लास में अच्छे से नहीं ध्यान दे पाए होंगे वो बच्चे अच्छे से ध्यान दे देंगे, ठीक है। चलिए सब बच्चे ध्यान से देखेंगे मेरे स्क्रीन को। देखिए इसे गुण क्या था, इसका गुण ये था कि जब दो समांतर रेखा, जैसे मानते एक रेखा ये हो गया और एक रेखा ये हो गया, जब दो समांतर रेखा, मानते एक एम हो गया एक रेखा एन हो गया, दो समांतर रेखा एम समांतर एन, दो समांतर रेखा दिया हुआ है, दो समांतर रेखा को, हाँ जिन बच्चों को आता है ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता है वो बच्चे ध्यान देखेंगे, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। दो समांतर रेखा दिया होता है, तो इसको अगर कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, मानते हैं ये पी, पी जो है रेखा है तिर्यक रेखा है, इसको प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने संगत कोण, जैसे मानते ये कोण 1 हो गया, ये कोण 2 हो गया, ये कोण 3 हो गया, ये कोण 4 हो गया, तो इनसे बनने संगत कोण, मतलब कि इनसे बनने संगत कोण क्या होते हैं, इनसे बने संगत कोण हमेशा हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण 1 का मान कितने के बराबर होगा, कोण 1 का मान कितने के बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण 1 का मान कितने के बराबर होगा, सभी बच्चे बताएंगे कोण 1 का मान कितने के बराबर होगा, कोण 1 के मान बराबर होगा आपके कोण 3 के, बहुत बढ़िया, किसके बराबर होगा, कोण 3 के। कैसे, देखिए ये हो गया मान लीजिए आपका पहला, इसका अगला कोण को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, उसके अगला कोण को ले लेते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके संगत कोण कहलाते हैं। यानी कोण 1 का मान किसके बराबर हो गया, कोण 3 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का मान किसके बराबर होगा, कोण 2 का मान किसके बराबर होगा, कोण 4 के बराबर होगा। कैसे, तो जैसे कि हमको पता है कि जिस कोण को हम लोग पहली बार लेते हैं उसके अगला वाला कोण को छोड़ देते हैं, इसके अगला वाला कोण कौन सा, 3 को छोड़ देंगे, उसके अगला वाला कोण को ले लेंगे, यानी यानी कोण 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर हो जाएगा। सभी बच्चों को, अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों का क्लियर हो गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर आपको यहां तक सभी चीजें क्लियर हो गया तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। कहाँ करना है, पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे, कहाँ करेंगे आंसर, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे कहाँ आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न में दिया है एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए बी समांतर डी है और बी सी समांतर ई एफ है, तो एफ का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। सभी बच्चों को आंसर कहाँ करना है, सभी बच्चों को आंसर जो है पोल सेक्शन में जाकर करना है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं 100% जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, सारे के सारे बच्चों ने आंसर जो है सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं फिर भी हिंट दे देता हूं आपको कि अगर दो रेखाएं, जैसे एक रेखा ये हो गया, दो रेखाएं जब समांतर होती हैं तो इनसे बनने वाले संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, बीसी समांतर ईएफ है, तो इनसे भी बनने वाले जो है संगत कोण ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करेगा, जब तक मैं नहीं बोलता हूं कि अपना नाम टाइप करे तब तक कोई बच्चा अपना नाम नहीं टाइप करेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, अभी तक 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया, अभी तक 99% बच्चों ने जो है आंसर सही किया। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा अपना नाम चैट बॉक्स में टाइप नहीं करेगा। चैट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, चैट में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। 5 4 3, तब तक आपको क्या करना है, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, तब तक आपको क्या करना है, आपको चैट बॉक्स में जाकर आंसर देना है। ठीक है, 2 1 1 हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, आप हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए पहले क्या दिया है, पहले दिया आपको ए बी समांतर डी, क्या दिया है,
ए बी समांतर डी। देखते हैं कौन कौन सी रेखा ए बी समांतर डी है। तो मतलब देखिए ये है आपकी ए बी वाली ये रेखा है, ये ए बी है, और ये है आपकी डी। ये क्या है, ये आपकी समांतर रेखाएं हैं। और एक में इसमें आपको प्रतिच्छेदी रेखा कौन सी, मतलब तिर्यक रेखा कौन सी, यहाँ पे बीसी आपकी हो गई तिर्यक रेखा। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो संगत कोण होता है वो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण होते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण होते हैं। यहाँ पे देखिए जब अगर 70 डिग्री को हम लेंगे तो 70 डिग्री का अगला कोण कौन सा है, ये वाला कोण, इसको हम छोड़ देंगे, इसका अगला कोण कौन सा आ जाएगा, वाई। यानी वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान तो 70 हो जाएगा। लेकिन हमको तो वाई का मान नहीं निकालना, हमको किसका मान निकालना है, हमको मान निकालना है एक्स का, मतलब हमको इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तब देखते हैं एक्स का मान क्या हो जाए। देखिए तो वाई का मान है 70 डिग्री, हमको मान निकालना है एक्स का। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, इसके लिए देखेंगे कि बीसी समांतर क्या है, ईएफ के। बीसी समांतर क्या है, ईएफ के। तो कौन कौन सा बीसी है, तो देखिए ये हो गया बीसी, ये हो गया आपका डालना है बीसी लाइन, और ये क्या है आपके ईएफ लाइन। कौन सी लाइन है ये, आपकी ईएफ लाइन। ठीक है, और इनको कौन प्रतिच्छेद कर रहा है, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है ईडी रेखा, इनको प्रतिच्छेद कर रहा है, ईडी रेखा इनको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इनसे बने संगत कोण, इनसे बने संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एक कोण ये हो गया, इसका अगला कोण कौन सा है, ये वाला कोण, इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसका अगला वाला कोण सा है एक्स दे रहे, यानी एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान होगा 70 डिग्री। एक्स मान कितना होगा, 70 डिग्री। सभी सभी बच्चे बताएंगे कि अगर सभी बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सी जो है आपका सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, यहां तक तो हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक और पढ़ा था। कौन सा टॉपिक था, वो था आपका तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। कौन सा टॉपिक था वो, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण। ठीक है, लेकिन इसके गुण के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन इसके गुण के बारे में हम लोग नहीं पढ़ा था। हम लोग क्या करते हैं आज, हम लोग तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके गुण के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसको, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम तो सीखते हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण कौन कौन से होते हैं। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपके लिए दो समांतर रेखा खींच देता हूं। चलिए दो समांतर रेखा हो गया, इसको कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। और क्या करता हूं, इधर की तरफ हम बोलता हूं दाईं तरफ, और इधर बोलता हूं ये हो गया कोण 1, इसको बोलता हूं कोण 2, इधर बोलता हूं कोण 3, इधर बोलता हूं एंगल 4। तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं, अंतःकोण नहीं बोला मैंने, मैंने बोला कौन कौन से कोण है। सारे कोण के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा कोण है। बहुत बढ़िया, कौन कौन सा कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। अब बताइए कौन कौन सा कोण अंतःकोण है। अब बताइए कौन कौन से कोण जो है अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के दाईं तरफ कौन कौन से कोण अंतःकोण है, कौन कौन से कोण है अंतःकोण, कोण 2 और कोण 3। कौन कौन से कोण अंतःकोण है, कोण 2 और कोण 3 जो है आपके अंतःकोण है। कोण 2 और कोण 3 क्या है आपके अंतःकोण है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, इधर भी हम लोग कर लेते हैं, इधर करते हैं कोण 5, इसको करते हैं कोण 6, और इसको करते हैं हम लोग कोण 7, और इसको मैं कर देता हूँ कोण 8। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जैसे कि मैं इसको क्या करता हूँ, इधर की तरफ मैं बोलता हूँ बाईं तरफ, क्या बोलता हूँ, बाईं तरफ, क्या बोलता हूँ, बाईं तरफ। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं। तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन से कोण हैं, 5, 6, 7 और 8। बहुत बढ़िया, चलिए अब सभी बच्चे मेरे बिना पूछे क्वेश्चन अगला आंसर बताएंगे, अगला आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब कि तिर्यक रेखा के बाईं तरफ कौन कौन सा अंतःकोण है, तो 6 और 7। सभी बच्चे चालाक हो गए, मेरे सारे बच्चे चालाक हो गए हैं, बहुत पढ़ने में तेज हो गए हैं, सभी बच्चों को पता चल जाता है कि मैं अगला क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा होगा, 6 और 7। तो ये जो है मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था, ये मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया था। जिन बच्चों ने पिछले क्लास में नहीं ध्यान दिया था वो बच्चे क्या करेंगे, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तो यहां तक अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे। हाँ 5, 8 आपके बाह्य कोण होते हैं। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया, आगे ना समझ में। चलिए, तो ये था आपके एक ही तरफ के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण। अब हम लोग समझते हैं उसके गुण के बारे में, उसके गुण के बारे में कि इसके गुण कौन कौन से होते हैं, क्या समझते हैं हम लोग इसके गुण के बारे में। ठीक है, चलिए, तो गुण बहुत ही सरल गुण है, बहुत ही सरल गुण है। कोई बच्चा अपना जो है माइक ऑन ना करे, कोई बच्चा जो है माइक ऑन ना करे। अब सारे के सारे बच्चे जो हैं, सारे के सारे बच्चे जो हैं, मेरे प्यारे बच्चे सारे के सारे जो हैं, प्लीज 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 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पे ध्यान देंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, क्योंकि 2 मिनट में आपको इसके प्रॉपर्टीज, इसके गुण समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सरल गुण है, बहुत ही सरल गुण है। गुण क्या है, देखिए क्या गुण दिया है, गुण दिया है यदि दो समांतर रेखा, क्या बोला है, यदि दो समांतर रेखा, चलिए मान लेते हैं एक समांतर रेखा ये हो गया, और एक समांतर रेखा आपके, एक समांतर रेखा आपके ये हो गया, दो समांतर रेखा हो गया, और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, जैसे कि कोई तिर्यक रेखा मान लीजिए ये तिर्यक रेखा हो गई, एक कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, जिसे क्या बोला है यहाँ पे, देखिए काटती है, तो इस प्रकार के तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, क्या बोला है, देखिए अंतःकोण बोला है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले कोण बना लेता हूँ। चलिए कोण बना लिया, यहाँ पे ये हो गया आपका कोण 1, इसको मैं मानता हूँ कोण 2, इसको मैं बोलता हूँ कोण 3, इसको बोलता हूँ कोण 4। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोला है अंतःकोण। यहाँ पे कौन कौन से अंतःकोण है, सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बताएंगे, यहाँ पे कौन कौन से अंतःकोण है। यहाँ पे तिर्यक रेखा मान लीजिए दाईं तरफ है, तो कौन कौन सा अंतःकोण है, कौन कौन सा अंतःकोण है, कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और कोण 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोण 2 और कोण 3। उसके आगे देखिए क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है कि युग्म संपूरक होते हैं। सभी के सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि संपूरक क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज संपूरक, संपूरक क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। चैट बॉक्स में सारे सारे बच्चे बताएंगे, आंसर करेंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में आंसर करेंगे संपूरक कोण क्या होता है, व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है, वो संपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दो कोण कौन कौन सा है, एक कोण हो गया आपका 2, दूसरा कोण हो गया आपका 3। अब इन दोनों का जब जोड़ करेंगे, इन दोनों का जब जोड़ करेंगे तो कितने के बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये कब होता है, ये तभी पॉसिबल है जब ये एम रेखा और एन रेखा क्या होनी चाहिए, एम रेखा और एन रेखा समांतर होनी चाहिए, एम रेखा और एन रेखा जो होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तभी ये दोनों अंतःकोण जो हैं, ये दोनों जो अंतःकोण हैं, इनको जोड़ने पे कितने के बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। इंग्लिश में बता देता हूं, when two line are parallel, just like M and N are here parallel, then N transversal line, just like P is the transversal line, they cut the two parallel lines at 2 point, and the angle made by, interior angle made by those transversal line, the sum of the interior angle is always 180 degree। मतलब इंटीरियर एंगल्स का जो अंतःकोण का सम, अंतःकोण का योग 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होता है, तो उससे हम लोग, तो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अपोजिट साइड इधर भी हम लोग कोण बना लेते हैं। चलिए कोण 5 यहाँ करते हैं, कोण 6, और यहाँ करते हैं हम लोग कोण 7, यहाँ करते हैं कोण 8। अब सारे सारे बच्चे बताएंगे कि तिर्यक रेखा के दूसरी तरफ, मतलब कि बाईं तरफ कौन कौन से कोण, कौन कौन से कोण जो है अंतःकोण है, इंटीरियर एंगल्स है, अंतःकोण है इंटीरियर एंगल्स है, कौन कौन से हैं, कोण 6 और कोण 7, ये दोनों कोण क्या है आपके इंटीरियर एंगल्स है। अब सारे सारे बच्चे बताएंगे क्या इन दोनों को भी जोड़ने पे 180 होगा, अगर होगा तो y टाइप करेंगे, नहीं होगा तो n टाइप करेंगे। क्या इन दोनों को जोड़ने पे भी 180 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया, इन दोनों को भी जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे एम रेखा और एन रेखा क्या है, एम रेखा और एन रेखा क्या है, समांतर है, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर होती है, तो इसको जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो उससे बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने नोट्स में कॉपी कर लेंगे बाद में, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, अभी के लिए क्या करना है आपको, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है,
स्क्रीनशॉट लेकर वाई टाइप करेंगे, क्योंकि यही है बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ले लिए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एम रेखा और एन रेखा क्या है, पैरेलल है। देखिए एम रेखा क्या दिया है, एम रेखा और एन रेखा क्या है, समांतर है। एम रेखा और एन रेखा क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो इनमें अंतःकोण कौन से मान लीजिए कि अगर ये इसको हम लोग दाईं तरफ मानते हैं तो इनका अंतःकोण कौन सा है, और हमको इनको दाईं तरफ मानते हैं इनका अंतःकोण कौन सा है। हाँ, जो मैंने बोला आपको स्क्रीनशॉट लिखने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपने कॉपी में नोट्स बना लेना है। ठीक है, क्लास के बाद आपको क्या करना है, उसका नोट्स बना लेना है, क्योंकि सभी चीजों का नोट्स बनाना आपके लिए अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चे यहां बताएंगे कि अगर एम और एन जो है समांतर है, और इसको आई जो है एल रेखा जो इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दो दो और 5 जो है क्या इसके अंतःकोण है, क्या इसके अंतःकोण है, तो वाई टाइप करेंगे। क्या इसके अंतःकोण है, तो वाई टाइप करेंगे। ठीक है। तो क्या इन दोनों का योग, क्या इन दोनों का भी योग 180 डिग्री के बराबर होगा, अगर होगा तो वाई टाइप करेंगे, होगा, क्योंकि ये भी क्या आपके अंतःकोण है, यानी कोण 2 और कोण 5 का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये इनके क्या है, अंतःकोण है। उसी प्रकार से कोण 3 और कोण 8 भी क्या है, आपके अंतःकोण है। कोण 3 और कोण 8 भी क्या है, आपके अंतःकोण है। तो इनका भी योग कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। चलिए, अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, किसी बच्चा का आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए, किसी बच्चा का जो है आंसर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई बच्चा जो है आंसर गलत नहीं करेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अभी तक जितने भी बच्चे ने आंसर दिया है, सारे बच्चों ने जो है आंसर सही दिया है। आंसर कहाँ देना है आपको, आपको आंसर जो है ना, जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना आंसर, पोल सेक्शन में। ध्यान देंगे, पूरा कोण देखेंगे, पूरा कोण देखेंगे। अगर आप कोण 4 देख रहे हैं तो उसका अंतःकोण अगला कौन सा, अगला कोण अंतःकोण 5 है। तो एक ना एक ही कोण देख के आपको आंसर नहीं देना है, दोनों का दोनों कोण देखना है कि दोनों कोण कौन कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन में हो सकता है कि आपका कोई एक कोण मैच किया, आपको उसने आपने आंसर मार दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों कोण देखना है, दोनों कोण को ध्यान देना है, दोनों कोण को ध्यान देना है। चलिए, जब से भी सबको पता है जब दो समांतर रेखाएं, जब दो समांतर रेखाएं को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। चलिए, सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। कोई बच्चा पोल, जैसे कि मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ, किसी बच्चा को आंसर जो है चैट बॉक्स में नहीं करना है, सारे सारे बच्चे आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। चलिए, मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, बाहर करता हूँ। अजय नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है और इंदर नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप अभी आप चैट बॉक्स में आंसर करेंगे तो। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सारे सारे बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1 ठीक है, हो गया। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, 0 नहीं 0 नहीं, 1 तक ही ठीक है। चलिए, क्या क्या है आपके पास, दो रेखा, एक रेखा L1 है और एक रेखा L2 है, और ये दोनों रेखा क्या है, समांतर हैं। तो इनसे बनने वाले अंतःकोण, तो एक अंतःकोण कौन सा है, एक अंतःकोण ये 3 है, एक अंतःकोण कौन सा है 3, और एक अंतःकोण 6 है। यानी कोण 3 प्लस कोण 6 का मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे कितना होगा, चैट बॉक्स में बताएंगे कितना मान होगा, सभी बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कितना मान होगा, कोण 3 प्लस कोण 6 का, कोण 3 प्लस कोण 6 का मान कितना होगा, 180 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सभी बच्चों को ये भी दिख रहा होगा कि कोण 4 और कोण 5 भी क्या है आपका, कोण 4 और कोण 5 भी क्या आपके अंतःकोण है। यानी कोण 4 प्लस कोण 5 का भी मान कितना होगा, कोण 4 प्लस कोण 5 का भी मान कितना होगा,
180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो इनमें तो कोण 1 होगा नहीं, क्योंकि कोण 1 तो बाह्य है, तो ऐसे ही गलत हो गया। कोण 4 तो दिया है, ठीक है, कोण तो 4 है, लेकिन कोण 4 के साथ कोण 6 दे दिया, लेकिन कोण 4 के साथ कौन सा होना चाहिए? कोण 5 होना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन क्या है? कोण 4 प्लस कोण 5, तो ये ऑप्शन सही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं क्या कोण डी भी सही है, तो देखिए कोण डी में तो साफ जो है आपका बाह्य कोण दे दिया, यानी ये तो गलत हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है आपका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी जो है सही उत्तर है। सी क्या आपका सही उत्तर है। अगर सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, अब आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में देना है आपको आंसर। कहां देना है? पोल सेक्शन में आंसर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न दिया है, दिए गए चित्र में यदि P समांतर Q है तो D का मान ज्ञात करें। P समांतर Q है तो D का मान ज्ञात करें, D का मान ज्ञात करें। ठीक है, सही बच्चे कहां से करेंगे? सारे सारे बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे? फिर से कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। माइक भी ऑन नहीं करना है आपको। ठीक है, किसी बच्चे को ना माइक ऑन करना है ना चैट बॉक्स में आंसर करना है। सभी बच्चों को कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हो सकता है कि किसी किसी के स्क्रीन, मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, तो वो क्या करेंगे? वे क्या करेंगे? वे बच्चे क्या करेंगे? वे बच्चे जाकर एक बार क्लास से लीव हो जाएंगे और फिर रीज्वाइन होंगे, फिर उनको अपना मेरा स्क्रीन दिखने लगेगा। ठीक है, तब तक सारे बच्चे एक बार कंफर्म करेंगे क्या मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है। अगर मेरी स्क्रीन दिख रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। दिख रही है सब बच्चों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को दिख रही है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 44 है, 99% बच्चों ने जो है आंसर जो है सही किया है। तो यहाँ पे हमको उल्टी गिनती गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर सही किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन बोल रहा था इन द गिवन फिगर P और Q क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो हमको पता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनको जो कोई अगर तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनसे बने संगत कोण क्या होते हैं? उनसे बने संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दो समांतर रेखा कौन कौन सी है? तो यहाँ पे दो समांतर रेखा जो है आपकी, एक समांतर रेखा आपकी ये P हो गई, एक समांतर रेखा ये P हो गई, और दूसरी समांतर रेखा आपकी Q हो गई। और इसको कोई एक तिर्यक रेखा, जैसे ये आर क्या है? तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग, देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि कौन कौन से संगत कोण है। तो देखिए ये 125 डिग्री है, तो इसका अगला कोण कौन सा है? ये एफ, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसका अगला कोण क्या है? अगला कोण है डी, यानी अगला कोण क्या है? डी जो है आपका 125 के बराबर हो गया। डी क्या हो गया आपका? 125 के बराबर हो गया। किसके हिसाब से? तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। किसके हिसाब से? संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया, अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया कि डी का मान 125 डिग्री कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। डी के मान 125 डिग्री कैसे आया, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लेता हूँ कि 100, डी का मान कितना है? डी के मान मान लेते हैं 125 डिग्री। कितना है? 125 डिग्री है। तो सभी बच्चों को मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ जी। क्या मानता हूँ? जी। तो सारे बच्चों को जी का मान बताना है। सभी बच्चों को किसका मान बताना है? जी का मान बताना है, वो भी चैट बॉक्स में बताना है। क्या बताना है? चैट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को कहाँ मान बताना है? चैट बॉक्स में बताना है। जी का मान बताना है, जी का मान बताना है। ओके ओके, सही बच्चे, बहुत बच्चे आंसर जो है सही दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये डी के मान 125 डिग्री दिया है तो जी का मान बताना है। ठीक है, जो बच्चे
जी के मान 125 डिग्री बता रहे हैं, वो बच्चे बताएंगे कि जी के मान 125 डिग्री क्यों है, जी के मान 125 डिग्री क्यों है, जी के मान 125 डिग्री क्यों है, जी के मान 125 डिग्री क्यों है। जो बच्चे 125 डिग्री टाइप कर रहे हैं कि जी के मान 125 डिग्री होगा, बहुत बढ़िया। शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से और क्या हो सकता है, हाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल, और क्या हो सकता है, और एक और भी प्रॉपर्टी आपको पता है, और एक प्रॉपर्टी आपको पता है, चलिए मैं वो भी प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, एकांतर कोण, क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर सही दिया, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। जैसे कि हमको पता है कि जो तिरछा तिरछे से क्रॉस वाले होते हैं, ये क्रॉस वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्रॉस वाले क्या कहलाते हैं, आपके एकांतर कोण। मतलब ये हो गया आपके इसके बराबर, ये हो गया आपके इसके बराबर, ये हो गया आपके इसके बराबर। तो ये क्या कहलाएंगे, क्रॉस वाले क्या कहलाएंगे, ये क्रॉस वाले आपके 125 डिग्री हो गए। मतलब ये जी का मान कितना हो जाएगा, जी का मान होगा आपका 125 डिग्री। मतलब कि एकांतर कोण के हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि जी का मान कितना होगा, जी का मान होगा 125 डिग्री, जी का मान कितना होगा 125 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है कि जी के मान 125 डिग्री कैसे हुआ, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जी का मान कितना होगा, जी का मान हो गया 125 डिग्री, जी का मान कितना हो गया 125 डिग्री, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या करते हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन और प्रेजेंट करते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन देना है। सभी बच्चों को इसका आंसर कहां देना है, पोल सेक्शन में देना है। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। इसका आंसर कहां देना है, इसका आंसर देना आपको पोल सेक्शन में, ठीक है। जब सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का आंसर करेंगे। दिए गए चित्र में यदि P समांतर Q है तो F का मान ज्ञात करें। तो सभी बच्चों को याद होगा कि एक सीधी रेखा पे कितना बनता है, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है। सभी बच्चे पोल सेक्शन जाकर आंसर करेंगे। कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में। कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। हाँ, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी से बच्चे आंसर करेंगे। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं, कोई बच्चे चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया और सही आंसर दिया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। आप लोग एक बार वाई टाइप करते हैं, उसी से मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में समझाता हूँ। चलिए एक बार, एक बच्चा का डाउट है कि क्वेश्चन नहीं समझ में आता, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि चित्र में P समांतर Q है तो F का मान निकालना। देखिए ये F जो है, इसका मान निकालना, इसका मान निकालना कि इसका मान कितना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए एक कोण का मान दे दिया आपको 125 डिग्री, तो आपको इसका मान निकालना। चलिए मैं हिंट देता हूँ, हिंट देता हूँ। देखिए हिंट देखिए, हमको पता है कि एक सीधी रेखा पे, जैसे ये क्या है, ये आपकी सीधी रेखा, ये क्या है कि आपकी सीधी रेखा है। एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है। कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, जिसमें एक कोण का मान दिया है, दूसरा कोण का मान नहीं दिया है। तो आपको दूसरा कोण कौन से मान रखेंगे कि जिसको जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इतना हिंट काफी है आपको इसका उत्तर देने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इसका उत्तर देने के लिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, ठीक है। चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे मेरा बात को दोहरा रहे थे वो बच्चे दोहरा नहीं सकेंगे, क्योंकि सारे का माइक मैंने ऑफ कर दिया है, ठीक है। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत बच्चे कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी आपका कोशिश व्यर्थ है, ठीक है। चलिए चलिए जीरो भी कर लेते हैं, जीरो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री कोण बनता है। तो देखिए एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो एक कोण क्या है, देखिए एक कोण आपका हो गया 125 डिग्री, एक कोण क्या हो गया, एक कोण हो गया आपका 125 डिग्री, एक कोण क्या हो गया 125 डिग्री, और दूसरा कोण क्या है, एफ डिग्री। तो एफ का कौन सा ऐसा मान रखेंगे कि जिसको 125 में जोड़ने पे 80 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर आ जाए। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 180 में से घटा देते हैं। तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। यानी एफ का मान कितना हो जाएगा, एफ का मान हो जाएगा
55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो है आपका बी इज द राइट आंसर। बी जो है आपका सही उत्तर है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। और यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अब आपको प्रश्न वाली 11.2 सॉल्व करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए प्रश्न वाली 11.2 सॉल्व करने में, उसका उत्तर देने में कोई भी प्रश्न मतलब कि दिक्कतें नहीं आएंगी। प्रश्न वाली 11.2 सॉल्व करने में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का ए, बी, सर ये वाई लिखने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आर्यन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, प्लीज आप अगर एक बार वाई टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है। एक बार टाइप करते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब अगली बार से अगर आप इतना इतना वाई टाइप कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, इस तरह भी बच्चा सबको, इस तरह भी बच्चा सबको परेशानी झेलनी पड़ती है। ठीक है, चलिए एक बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है। क्या प्रश्न में है? प्रश्न में है आपको इसमें बताना है कि कोण 2, कोण 1, कोण 3, कोण 4 क्या है। तो देखिए ये सब सारे के सारे क्या है? बाहर की तरफ है। सारे सारे क्या है? सब बाहर है। यानी कैसे कोण है? ये आपके सारे सारे कोण जो है बाह्य कोण है। क्या है? सारे सारे कोण जो है बाह्य कोण है। हाँ चलिए बाह्य कोण है, बाह्य कोण है। चलिए अब हम लोग 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा। एक बच्चा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर ई हिस्से बता दीजिए। मैं सारे बता दूंगा। चलिए मैं सारा बता दूंगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले बोला आपको अंतःकोर। तो अंत जो अंदर वाले सारे हैं सब अंतःकोर कहलाएंगे। बाह्य कोर जो बाहर वाले सारे वो बाह्य कोर कहलाएंगे। संगत कोर तो आपको पता है, अगर मान लीजिए कोण 1 को लेंगे तो इसका अगला कोण को छोड़ के इसका अगला कोण कौन सा है? कोण 5 को ले लेंगे। इस तरह करके सारे संगत कोर देख लीजिएगा। चलिए सभी के सभी बताएंगे इसके एकांतर अंतःकोर के बारे में। एकांतर अंतःकोर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में। चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ बताएंगे सारे बच्चे कि कोण 2 का एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कौन सा है। कोण 2 का एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल कौन सा है? 7। हाँ, क्योंकि ये इसके तिरछा, इसके ये क्रॉस है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? एकांतर कोण ऐसे क्रॉस में होना चाहिए, ऐसे तिरछा तिरछी होनी चाहिए। यानी 2 का क्रॉस में कौन सा है? 2 के क्रॉस में 7, मतलब 2 का एकांतर कोण कौन सा है? 7। उसी प्रकार कोण 4 का एकांतर कोण कौन सा है? कोण 4 का एकांतर कोण है कोण 5, क्योंकि इसके तिरछा में है। बहुत बढ़िया। चलिए एक बच्चा का डाउट है क्वेश्चन नंबर ई में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई तो अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ई अभी मैंने आपको बताया। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखा है? तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म। एक ही तरफ बने अंतःकोण युग्म माने मान लेते हैं कि एक ही तरफ, मतलब अगर इस तरफ के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा अंतःकोण होगा? 2 और 5। उस तरफ अगर इस तरफ के बारे, इस तरफ के कोण के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सा कोण होगा? कोण 4 और कोण 7। अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी सभी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे ना सभी बच्चों को समझ में। फिर से आर्यन सारा नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है और सचिन नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है, अगर फिर से आप इतना वाई टाइप कीजिएगा तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलिए आपको क्लास से बाहर निकाला जाता है। तब तक के लिए क्या करना है? सभी बच्चों को पहले अभी अपना होमवर्क नोट डाउन करना चाहिए। मैं आपके लिए होमवर्क नोट डाउन करने के लिए आपको होमवर्क पेश करता हूँ। सबसे पहला है प्रश्नवाली 12.1। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे और एक ही बार वाई टाइप करना है। आपको एक ही बार वाई टाइप करना है। चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक हो गया। सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट लिया। सारे बच्चे, जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट लेंगे वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर वाई टाइप करेंगे। ये हो गया आपका प्रश्नवाली 12.1। इसी प्रकार से प्रश्नवाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका भी वाई टाइप करेंगे। तो आपका होमवर्क कौन कौन सा हो गया? आपका होमवर्क हो गया 12.1 और 12.2। आपका होमवर्क कौन कौन सा है? 12.1 और 12.2। सारे के सारे बच्चे होमवर्क जरूर बनाएंगे। सारे सारे बच्चे जो है होमवर्क जरूर बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग आज के लिए हम लोग यहीं तक बनाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को कोई भी डाउट है वो बच्चे एन टाइप करेंगे, बाकी बच्चे जा सकते हैं। वाई टाइप करके बाकी बच्चे जा सकते हैं।